तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है कि दी गई आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। दोस्तों आपको इस आकृति के अंदर कुल त्रिभुजों की संख्या गिननी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बात याद रखिएगा, आपको एक एक करके इस तरीके से नहीं गिनने हैं, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा और दूसरा आपका कोई ना कोई त्रिभुज छूट जाएगा। ऐसे प्रश्न अभी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने की कुछ ट्रिक होती है, कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले हमें कोई एक आकृति चुनकर निकालनी होती है, सबसे पहले हम उसका पता कर सके ताकि हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक आकृति निकालते हैं। ठीक है, एक आकृति कौन सी निकालते हैं, देखिए इसके अंदर एक ऐसी आकृति बन रही है, आप ढूंढिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। ऐसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, क्या ऐसी आकृति इसके अंदर बन रही है, तो बिल्कुल बन रही है। देखिए कहाँ बन रही है, तो देखिए ये बन रही है आकृति। ठीक है, ये आकृति बन रही है यहाँ पर सेम टू सेम। तो इस आकृति का हमें पता करना है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से इसी से पता कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे पता करते हैं हम, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। बाकी देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने त्रिभुज बन रहे हैं ना इसके अंदर उतने ही आपको संख्या लिखनी है। पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके अंदर कितने बन रहे हैं अभी, ये 8। तो इसकी ट्रिक ये होती है कि 8 को आप सीधा 2 से गुणा कर देना है, कितने हो गए 16। तो इसके अंदर 16 ही बनेंगे। आप एक एक करके गिनने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। अब आप कहेंगे कि बाकी वाले कहाँ बन रहे हैं, तो बाकी वाले भी बन रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक ये बन रहा है, उसी तरीके से एक ये बन रहा है, ऐसे बहुत सारे बनेंगे। लेकिन आपको बस ये ट्रिक यूज करनी है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि सारा खेल एग्जाम में टाइम का होता है दोस्तों, आपको टाइम को मैनेज करना होता है। बाकी देखिए इसे हम कैसे सोल्व करें, देखिए इसके अंदर तो हमें पता चल गया इसके अंदर कितने त्रिभुज है, 16 त्रिभुज है। ठीक है, तो इसे एक बार मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए, अब इसका तो हमने जब पता कर लिया, अब हमें कौन से वाले का पता करना है, अब हमें बाहर वाले का। बाहर वाला कौन सा है, ये एक लाइन बन रही है, इसके ऊपर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यानी कि इसके बाहर कितने बन रहे हैं, फिर इसके बाहर कितने बन रहे हैं, और फिर हम पता करेंगे इसके बाहर कितने बन रहे हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले देखिए आप, सबसे पहले इसके ऊपर कितने बने हैं, इसके ऊपर आप देखिए ध्यान से, बने हैं पूरे 16 त्रिभुज बन गए। ठीक है, अब हम पता कौन से वाले का करेंगे, अब हम पता करेंगे इसके ऊपर कितने बन रहे हैं, फिर इसके ऊपर कितने बन रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर कितने बन रहे हैं, इसके ऊपर कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर कितने बन रहे हैं ये देखते हैं। तो हमने पहले तो एक आकृति निकाली थी और उस आकृति से हमने ट्रिक से पता कर लिया। अब इसके अंदर एक और आकृतियां बन रही है, ये वाली आकृति कहाँ बन रही है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये वाली आकृति बन रही है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी ये वाली आकृति बन रही है। ठीक है, यहाँ पर भी ये वाली आकृति बन रही है और यहाँ पर भी ये आकृति बन रही है। ठीक है, और इसके अलावा इसके बाहर भी ये वाली आकृति बन रही है ना, देखिए यहाँ पर भी ये बन रही है। तो हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज है, इसके अंदर कितने, इसकी भी एक ट्रिक होती है। मान लीजिए ये छोटा है इसलिए तो आप पता कर लेंगे कि 3 हो गए, 1 2 और 3। ठीक है, लेकिन ये अगर बड़ा पूछा जाता तो आप क्या करते, तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिए। ऐसे त्रिभुजों के अंदर मान लीजिए आपको इस तरीके से दे दिया जाता है, अब बताइए इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, या फिर इसके अंदर ऊपर से इतनी एक बीच में लाइन छोड़ दी जाती है, तब क्या होता है, इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है उसे ध्यान से समझिए। जितने इस लाइन के ऊपर जितने त्रिभुज बन रहे हैं उन सबको लिखकर नीचे और आपस में जोड़ना होता है। समझिए क्या करेंगे, लिख देंगे 1 2 3 4 और 5, ये 5वां बन रहा है, ये चौथा बन रहा है, यहाँ पर ये तीसरा, यहाँ पर ये दूसरा, यहाँ पर पहला। तो इन सबको आपस में जोड़ देंगे, 5 और 4 जोड़ा 9, 9 और 3 जोड़ा 12, 12 और 2 जोड़ा 14 और 1 15, 15 बन गए हैं। तो इसके ऊपर भी 15 बनेंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। बाकी बस देखिए 15 और 15, इसके ऊपर तो 30 बन रहे हैं, लेकिन हमें क्या कौन से वाले का पता करना है, हमें तो इस वाले का पता करना है। कितने बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। तो इसके ऊपर कितने बन रहे हैं, ये कितने हो गए, 3। लेकिन एक आप चीज नोटिस करिए, यहाँ पर एक और त्रिभुज बन रहा है, वो कौन सा है उसे समझिएगा थोड़ा सा। वो देखिए ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक ये बन रहा है, उसी तरीके से ये भी एक बन रहा है। ठीक है, समझ गए ना, आप इसे समझिएगा। एक ये बन रहा है, उसी तरीके से एक ये बन रहा है, और 3 तो वो मैन बन ही रहे थे, ये वाले 3 बन गए। ठीक है, इतना समझ गए आप। अब जब बाहर अंदर वाली लाइन को भी जोड़ा जाएगा तो 2 और बनेंगे। तो कितने बन गए, इसके अंदर 5 बन गए। ठीक है, 5 देखिए इसके अंदर बन गए, इसके अंदर बन गए 5, इसके अंदर भी 5 ही बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब 5 बने हैं तो यहाँ पर भी 5 ही बनेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 ही बनेंगे, उसी तरीके से यहाँ पर भी 5 ही बनेंगे। तो पहले बन गए थे कितना, 16, फिर कितने बने
5 5 जब 4 बार जोड़ा तो 20। अब देखिए, अब बाहर वाला एक और है, इसे ध्यान से समझिएगा। बाहर वाला भी है यहाँ पर, इसके ऊपर भी कितने बन रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान से समझिएगा। देखिए ये वाली लाइन बन रही है, तो क्या तरीका था, 1 2 करिया तो 3 3, और इसके अंदर भी, अंदर से हम जब लाइन को जोड़ेंगे तो इसके अंदर भी एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, तो कितने बन गए, 2 2 और 3 5। तो 5 इधर से बने हैं, तो ये 5 वाले इधर भी तो बन रहे हैं। इधर वाले कैसे बन रहे हैं, देखिए ये वाला एक और आकृति है, तो इसके अंदर कितने, 1 लिखा और फिर हमने 2 लिख दिया, और जब आपस में 3 और 3 जोड़ा। अब देखिए इसके ऊपर भी अंदर वाली जब लाइन को मिलाया जाएगा तो इसके ऊपर भी 2 और बनेंगे, तो इसके अंदर कितने बन गए, 5, और इसके अंदर कितने बन गए, 5। तो जब जोड़ा गया दोनों को तो कितने बन जाएंगे, 5 5, दोनों जोड़ों को 10। समझ गए आप, तो कितने हो गए, 20 और 10 30, 30 और 10 40 और 6 46। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 46, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं, आपको पता रखना है। बाकी दोस्तों हमारे इस चैनल पर हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे जीके और रीजनिंग की वीडियो आती है दोस्तों। हम जीके और रीजनिंग एकदम बेसिक से बताते हैं। बाकी देखिए हमारा अगला प्रश्न, ये बाद में देखेंगे, पहले इसे देखिए आप, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि दी गई आकृति में लुप्त पद का पता करो। ध्यान से समझिए, लुप्त पद को पता करो। तो सबसे पहले देखिए लुप्त पद कहाँ पर है। लुप्त पद का क्या मतलब है, मिसिंग नंबर, यानी कि लुप्त संख्या। यहाँ पर आपको लुप्त पद पूछा जा सकता है, या लुप्त संख्या पूछा जा सकता है, या मिसिंग नंबर, कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए पता कैसे करेंगे, तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर ये 55 कैसे आए हैं, यहाँ पर ये 84 कैसे आए हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर सही संख्या ले आएंगे। ठीक है, या फिर यानी कि अभी जो हम सोल्व कर रहे थे इस तरीके से सोल्व करते थे, या फिर हमें इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इस तरीके से सोल्व करने का क्या मतलब है, इस तरीके से सोल्व करने का मतलब है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करेंगे हम इन दोनों संख्याओं के बीच में संबंध पता करके। और कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पर 5 और 6 के बीच में संबंध पता करके 7 लेकर आएंगे, फिर 8 और 9 के बीच में संबंध पता करके 3 लेकर आएंगे। उसी तरीके से 2 और 1 के बीच में संबंध पता करके 3 लाएंगे, और लास्ट में जैसे ये तीनों रूल एक, तीनों की तीनों लाइनों में एक ही रूल फॉलो हुआ, तो हम चौथे में भी यही रूल फॉलो करेंगे। ठीक है, समझ गए आप इतना। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को या तो हम दोस्तों प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, या हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, या गुणा करते हैं, या फिर हम भाग करते हैं। सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो चौथा तरीका होता है वो होता है वर्ग, या फिर पांचवा तरीका कह दीजिए वर्ग, जिसे कि स्कोर भी कहते हैं, या फिर घन। इसी से प्रश्न सोल्व होगा। ठीक है, वैसे तो इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, जैसे कि मैंने आपको वैसे पीछे जो थी मैंने आपको त्रिभुज की ट्रिक बता दी थी, लेकिन मिसिंग नंबर की कोई ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, लेकिन इसे भी हम थोड़ी सी आपको कॉमन सेंस लगाना होता है। देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करने के लिए हमें पता करना पड़ेगा यहाँ पर 3 कैसे आए, यहाँ पर 3 कैसे आए, यहाँ पर 7 कैसे है। ठीक है, क्या 5 और 6 को जोड़ने से 7 आएगा, नहीं आएगा। 5 और 6 को जोड़ा तो 11, मतलब नहीं आ रहा है। 6 में से 5 निकालेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। गुना से भी नहीं आएगा और भाग से भी नहीं आएगा। तो जब आप देख लेंगे, देख ले कि पहले में ही कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर टाइम का ही सारा का सारा खेल होता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, अब जब इस दिशा से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ तब हम क्या करेंगे, इस दिशा से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये पता करने के लिए पता करेंगे कि यहाँ पर 55 कैसे आए हैं, यहाँ पर 84 कैसे आए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपस में सबको जोड़ेंगे। तो 5 और 8 को जोड़ा तो कितने हो गए, 13, 13 और 2 जोड़ा 14, 15। लेकिन इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है, तब हम क्या करेंगे, माइनस वाला करेंगे। तो माइनस से भी नहीं हो रहा है, तब कौन सा व्यवस्था है, गुणे वाला। 5 को 8 से गुणा किया तो कितने हुए, 5 8 40, 40 को 2 से गुणा किया कितने आ गए, 80, 80 आ गए। अब यहाँ पर तो 84 है लेकिन 80 नहीं है, तो मान लीजिए इसने 2 जोड़ा होगा या 4 जो, मान लीजिए +4 करके ये 84 ले आया। अब वैसे यहाँ पर मान लीजिए 84 लाया, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को 9 से गुणा करेंगे, कितने हो गए, 6 9 54। ठीक है, 54 हो गए। उसी तरीके से समझिएगा, 6 को 9 से गुणा किया तो कितने हो गए, 54 आ गए। ठीक है, 54 के अंदर इससे कितना प्लस करना पड़ेगा, 54 को सबसे पहले तो इसे 1 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 1 से गुणा करेंगे तो भी 54 ही आएगा, सिंपल सी बात है। 54 के अंदर इससे क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस करना पड़ेगा। 54 के अंदर जब 4 करेगा तो 58 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो 55 है, मतलब कि इस तरीके से कुछ सोल्व नहीं हो रहा है। मान लीजिए इसने किया होगा, 6 को 9 से गुणा किया होगा 54,
ठीक है। फिर इसने मान लीजिए +1 कर लिया होगा 55। तो अब यही जिस तरीके से यहाँ पर 55 आया है उसी तरीके से यहाँ पर 84 भी आना चाहिए। यानी कि 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 40 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, समझ गए आप। या फिर मान लीजिए 5 को 8 से गुणा करें 40, फिर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 में से हमें -2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने -1 किया था। लेकिन इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। तब देखिए इस प्रश्न में क्या किया गया है और ऐसे प्रश्नों को हमें कैसे सोल्व करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले समझिए, 5 को 8 से गुणा करेंगे कितने आ गए 40, ठीक है। फिर 40 को 2 से गुणा करेंगे क्या आ गए 80 आ गए। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 2 है इसको स्कोर कर देना। मैंने आपको पहले बताया था, इसीलिए बताया था, या प्लस माइनस गुणा भाग या फिर वर्ग करते हैं। और क्योंकि वर्ग का मतलब क्या होता है, स्कोर। क्या कर देंगे, 2 का स्कोर कर देंगे। 2 का स्कोर क्या होता है 4, आपस में इनको जोड़ दिया तो कितना आ गए 84 आ गए, ठीक है। अब वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 6 को 9 से गुणा किया 54, 54 को 1 से गुणा किया फिर भी 54 ही आया। अब क्या किया, इसने 1 का स्कोर कर दिया। वैसे यहाँ पर हमने 2 का स्कोर किया था, यहाँ पर भी 1 का स्कोर कर देंगे। तो 1 का स्कोर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इनको आपस में जोड़ दिया तो कितने आ गए 55 आ गए। मतलब कि यहाँ पर रूल सेम टू सेम फॉलो हो गया, यहाँ पर भी सेम टू सेम फॉलो हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी हम सेम टू सेम रूल फॉलो कर सकते हैं। क्या करेंगे, 7 को 3 से गुणा करेंगे कितना, 7 3 21, 21 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ गए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 63 के अंदर आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। 3 का स्कोर किया हमने, 3 का स्कोर किया तो कितना आ गए 9। आपस में क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 63 और 9 जोड़ा तो कितना आ गए 72। राइट आंसर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया 72, ऑप्शन नंबर सी 72, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये देखिए, ये हम अभी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि सही वेन आरेख का पता करें। वेन आरेख कहाँ है, ध्यान से देखिए। देखिए आपके पास 3 शब्द दिए गए हैं, ध्यान से समझिएगा। आपको 3 शब्द दिए गए हैं। एक दिया गया है आपको वकील, शिक्षक और शिक्षितों। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, मान लीजिए ये है गोला शिक्षितों का, क्योंकि दोस्तों वकील भी शिक्षित होगा क्योंकि पढ़ा लिखा होगा, और शिक्षक है तो वो भी पढ़ा लिखा होगा। तो दोनों ही सिंपल सी बात है, शिक्षित तो है। तो ये तो इसका तो आकृति क्या बन गई, ये वाला गोला बना दिया हमने, ठीक है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इसका गोले का करने का मतलब ये एक अलग बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये भी अभी मैंने नहीं पता क्या है। बाकी देखिए अब कौन सा बचा, वकील और शिक्षक। तो वकील शिक्षक दोनों क्या एक साथ हो सकते हैं, वकील होगा तो वो सिर्फ वकील ही होगा, शिक्षक नहीं होगा, यानी कि वो पढ़ाएगा थोड़ी गवर्नमेंट। हमें तो इसी तरीके से पता करना है। तो ये एक वकील हो गया मान लीजिए, और ये एक शिक्षक का हो गया, क्योंकि ये दोनों ही शिक्षक तो होंगे, सिंपल सी बात है। अब ये वकील वाला बना दिया हमने, ये शिक्षकों वाला बना दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, यदि आज सोमवार है तो 2वें सप्ताह के आखिरी दिन कौन सा वार होगा। इसे ध्यान से समझिएगा। यदि ये कह रहा है कि आज सोमवार है तो 2वें सप्ताह यानी कि दूसरे सप्ताह के आखिरी दिन कौन सा वार होगा। तो देखिए दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित प्रश्नों के अंदर सबसे पहले तो आपको दिनों की संख्या निकालनी होती है। दिनों की संख्या जब आपके पास आ जाती है ना, तो आपको कैलेंडर निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। दिनों की संख्या ही पता करनी होती है। इसके अंदर आपको लीप पर सामान्य अर्थ पता नहीं करना है। क्यों नहीं पता करना है, क्योंकि आपको इतने यानी कि दिनांक के 2 दे ही नहीं रखी है। अगर आपको दिनांक दी जाती तब आप पता करते, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपको दिनों की संख्या पता करनी है। तो देखिए 2 सप्ताह पूछा गया है, 2 सप्ताह के आखिरी दिन कौन सा वार होगा, यानी कि आने वाले दूसरे सप्ताह। तो देखिए सबसे पहले एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं 7, ठीक है। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन, दूसरे सप्ताह के अंदर भी 7 दिन, दोनों को आपसे जोड़ा गया तो 14 दिन आ गए। दिनों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास 14 दिन आ गई, ठीक है। हमें पूछा क्या जा रहा है 14वें दिन कौन सा वार होगा। आखिरी दिन, सप्ताह का आखिरी दिन क्या होता है, आखिरी दिन रविवार होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रविवार लिख देना है, क्योंकि हमें सोमवार दे रखा है, तो हम इसे ऐसा नहीं है कि रविवार लिख देंगे। हमें पता करना पड़ेगा। पता कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब आपके पास दिनों की संख्या आ जाएगी, उसके बाद में दूसरा रूल क्या होता है, मैंने आपको कैलेंडर बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारा पिछला वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। मैंने आपको कैलेंडर बताया है, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। बाकी देखिए कैलेंडर कैसे सोल्व करते हैं। दूसरा रूल क्या था, दिनों की संख्या के अंदर 7 का भाग करते हैं। 7 का भाग क्यों करते हैं, क्योंकि हर 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाता है। आज जो वार है वही आज के 7 दिन बाद वार रिपीट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, दिनों की संख्या में 7 का भाग, दिनों की संख्या कितनी आई है 14, 7 का भाग किया तो कितनी बार गया 7 दूनी 14, पीछे बच गया 0। तो ये क्या है,
ये 0 जो आया है वो है शेषफल। तो तीसरा रूल जो कैलेंडर का होता है वो कहता है कि जो शेषफल आए उसको दिए हुए वार में प्लस कर देना है। समझ गए आप, दिए हुए वार में प्लस कर देना है। तो सोमवार में जब 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। समझ गए ना आप सप्ताह का आखिरी दिन समझकर ज्यादातर बच्चे क्या कर देते, रविवार कर देते और प्रश्न पूरा पूरा गलत हो जाता है। यानी कि रविवार नहीं होगा, सोमवार सही आंसर आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि श्रृंखला में लुप्त पद पता करो। श्रृंखला कहाँ है, इसके अंदर आपको पूछा गया है, ये श्रृंखला दी गई है, इसके अंदर आपको पूछा गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये पता कैसे करेंगे। इन संख्याओं के बीच में संबंध पता करके यहाँ पर सही संख्या लेकर आएंगे। तो ध्यान से समझिए हमें क्या करना होगा और ये प्रश्न कैसे सोल्व होगा। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न सोल्व कैसे होगा। देखिए सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या करना है, आप सबसे पहले हम जोड़ेंगे। ठीक है, 4 के अंदर कितने जोड़े तब 8 आए, या तो इसने 4 जोड़े या फिर गुणा 2 कर दिए। ठीक है, मान लेते हैं हम गुणा 2 किया होगा, गुणा 2 किया तो 8 आ गए। अब आगे भी हमें गुणा ही 2 करना होगा, तो 8 के अंदर 2 का गुणा करेंगे, क्या आना चाहिए था, 16 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या है, 12 है। मतलब कि इस तरीके से प्रश्न सोल्व नहीं हो रहा है। तब देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, और ये प्रश्न किस तरीके से सोल्व होगा। इसने क्या किया है, जब देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब संख्या इस तरीके से सोल्व नहीं हो रही हो तब आपको क्या करना होता है, तब आपको संख्याओं को जोड़कर एक दूसरी संख्या के साथ, समझ रहे हैं ना आप, इस तरीके से सोल्व करना होता है। उसी तरीके से इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या इन संख्याओं के बीच में संबंध पता हो रहा है। इसने क्या किया होगा, 4 से 3 कैसे आए हैं, गुणा 3 किया है। 12 से 36 कैसे आए हैं, इसने गुणा 3 किया है। 36 से आगे लेकर आएंगे। वैसे ही हम आगे क्या, ये भी रूल फॉलो हो रहा है। यहाँ पर भी 8 को 24 कैसे आए, 8 को 3 से गुणा किया। 24 से 72 कैसे आए हैं, गुणा 3 किया। लेकिन अगर आगे भी पूछ लिया जाता तो भी यहाँ पर अगर मान ले दे दिया जाता गुणा 3, तो भी इस तरीके से सोल्व होता। अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, 36 को 3 से गुणा करेंगे। 36 को 3 से गुणा किया तो कितना आ रहे हैं, 36 को 3 से गुणा किया तो 108 आ रहे हैं। ठीक है, 108 आ गए। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर हर सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे एक जीके और रीजनिंग की वीडियो मिलती है। बाकी आपके सामने एक वीडियो आ गई होगी जिसके अंदर हमने आकृति गणना से संबंधित सभी प्रश्नों को बताया है, जिसके अंदर वर्ग से लेकर त्रिभुज से लेकर सारी संख्याएं, वर्ग के अंदर सब कुछ बनता है जो भी वो बताया है। तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी।